नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं सब? मैं भी बढ़िया हूं। आई होप आप भी सब बढ़िया हैं। तो आज क्या सीखने वाले हैं, चलो पता करते हैं फिर। आज क्या हम सीखने वाले हैं। मेरा नाम भरत बंसल है और मुझे बच्चों के साथ, यूथ के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। मेरा नाम भरत बंसल है और मुझे बच्चों और यूथ के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। फर्क था दोनों में? क्या फर्क था? हाँ, पहले में मैं बहुत ऊंचा आवाज में बोला और एक एनर्जी थी मेरे में, और दूसरे में थोड़ा शांत हो गया, मेरा पिच लो हो गया। बट बोला मैंने दोनों तरीके से, ठीक है। इंसान सेम ही हूं बट बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो यस, इसको बोलते हैं हम आर्टिकुलेशन। हम कैसे आर्टिकुलेट करते हैं कुछ चीजों को या कुछ अपने शब्दों को बताते हैं। तो अगर मैं बताऊं आर्टिकुलेशन का मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स आर्टिकुलेशन का मतलब है हम अपने आइडियाज एंड थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं सामने वाले इंसान को बड़ी अच्छे तरीके से कि उसको समझ आ जाए, ठीक है। ये सिंपल आर्टिकुलेशन है। एंड अभी आर्टिकुलेशन आप बोलोगे कि हम लिख के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अभी हम आर्टिकुलेशन को इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग देख रहे हैं कि कैसे बातचीत के जरिए हम अपने आइडियाज एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि जर्नल तो हम ज्यादा बातचीत करते हैं, राइट। तो हम आर्टिकुलेशन अभी पता लग गया क्या है, तो अब इसके कारण समझते हैं कि वाई, क्यों जरूरी है अच्छा आर्टिकुलेट करना, शब्दों को जोड़ते हुए अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना। तो सबसे पहले तो अगर हम अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर पाएंगे, हम अपना आइडिया अच्छे से रख पाएंगे, देन सामने वाला हमें एक उसकी नजर में हमारा एक परसेप्शन जो देखता है ना, ये इंसान ऐसा है, तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकता है और कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर आप अच्छे से आर्टिकुलेट करने लग जाओगे तब आप में एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर स्कूल में या कॉलेज में कुछ अपॉर्चुनिटी आते हैं जहां पे आपको प्रोजेक्ट के लिए कुछ बोलना है, आप फटाफट हाथ रेस करके आप उस प्रोजेक्ट्स में, स्पेशल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो एंड साथ ही साथ जब हम आर्टिकुलेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा एक टीम बनता है, हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। हम जब अच्छे से आइडियाज दे पाते हैं तो एक टीम में बहुत अच्छे से तरीके से काम कर सकते हैं अगर हम अच्छे से एक्चुअल में अपने आइडियाज एक्सप्रेस करना शुरू कर दें। तो ये कुछ वाई हैं, बेनिफिट्स हैं आर्टिकुलेशन के, जो हमारी जिंदगी में काम आने वाले हैं। इवन अगर हम देखें फैमिली में भी आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे अपने विचारों को अपने फैमिली के सामने रखते हैं, अगर आपको कुछ बनना है जिंदगी में तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो मैं भाई आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बताता हूं, सुनाता हूं। तो स्टोरी क्या है, तो आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट का नाम बाद में रिवील करेंगे। तो स्टूडेंट भी पढ़ने में अच्छा था, पढ़ लेता था अच्छा अच्छा, बट अपने आइडियाज को बोल नहीं पाता था, स्पीक नहीं कर पाता था, एंड एक्सप्रेस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। ऐसे ही उसका चलता गया, 12th कंप्लीट। अब वो कॉलेज में गया, एंड तब जब वो कॉलेज में गया तब उसने आसपास बहुत लोगों को देखा, अपनी तरह स्टूडेंट्स को देखा कि सब तो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, इवन टीम में काम कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, है ना। उसने सोचा, देन उसने फिर उस पर देखा कि नहीं नहीं मैं भी कर सकता हूं। उसने गिव अप नहीं किया। ऐसा हम में से कुछ होता है कि जो गिव अप कर देते हैं, जिनको लगता है कि नहीं कर सकता हूं, बट उसने हिम्मत नहीं हारी। तो उसने एफर्ट मारा एंड उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस की। उसने पहला कदम उठाया स्पीक करने का, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको आर्टिकुलेट करना सीखना है तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, अपना वो डर निकालना पड़ेगा। तो उसने वो डर निकालने के लिए बोला, एंड धीरे धीरे जब जब वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया तो उसका आर्टिकुलेशन बेटर होता गया। उसने फिर कॉलेज की हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हर एक इवेंट में वो कुछ ना कुछ स्पीक करता था, इंस्पायर करता था, इवन बाहर के इवेंट्स में वो जाके इंस्पायर करता था, बोलता था। एंड धीरे धीरे उसका आर्टिकुलेशन इतना अच्छा हो गया, वो एक फैसिलिटेटर बन गया, एक ट्रेनर बन गया। तो अब वो है कौन, तो वो मैं हूं। तो मुझे याद है अभी भी मेरा आर्टिकुलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट अभी आप मुझे देख पा रहे हैं ना कि मैं एटलीस्ट आपको अपना आइडिया बता पा रहा हूं कि क्या होता है। तो इस तरीके से हम आर्टिकुलेशन सीखते हैं प्रैक्टिस कर करके। कैसे मैंने सीखा और क्या तरीके होते हैं आर्टिकुलेशन को बेटर करने के, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप बोलते हुए, अपने को देखने के लिए कि मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करता हूं या करती हूं। या वीडियो नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और फिर सुनने के बाद देखना है कि मैं कहां पे इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। दूसरा, घर में मम्मी पापा हैं, हमारे भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, अपने आइडिया को रख सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आपको कैसे लगा, ठीक है। तो उससे हो सकता है। या अगर आपका कोई स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है उसको आप बोलिए। तो जितना आप बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपको यह समझ आएगा कि आप किस तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। एंड सबसे जरूरी बात, अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर आर्टिकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपका नॉलेज कितना है। अगर आपका नॉलेज है
तो आप बिना देखे बोल सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा लगता है कि मुझे अभी नोट्स चाहिए होंगे, तो क्या कर सकते हो, एक कहानी के रूप में कुछ एक जैसे होता है ना पॉइंटर्स बना सकते हो कि मुझे ये पहले ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, एंड उस तरीके से पॉइंट 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 करते हुए तो वैसे कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं कि मुझे पहले क्या बोलना था, मुझे बताना था कि मुझे पहले इंट्रोड्यूस करना था टॉपिक, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने थोड़ा सा आर्टिकुलेशन बताया क्या होता है, फिर मैंने एक कहानी बताई अपनी, फिर कहानी से पहले वाई बताया, फिर कहानी बताने के बाद मैं उसके बता रहा हूं कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी इसको पूरा आर्टिकुलेट किया कि कैसे आपको टॉपिक को समझाना है, कैसे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया कि कैसे करना है, मैंने एक बार प्रैक्टिस भी किया था। तो इस तरीके से हम अपनी आर्टिकुलेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक स्पीकिंग या अगर आपको किसी के सामने कुछ जाके एक्सप्रेस करना है, उसमें डर लगता है, मेरे को भी लगा था, नॉर्मल है, डर लगना नॉर्मल है। बट कैसे आप उस डर से आगे बढ़कर एक कदम लेते हो, और उस कदम को लेने के बाद दिखना आप धीरे धीरे इतने कदम लेते आगे बढ़ जाओगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने लगे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मंत्र बोलेंगे, प्रैक्टिस बेटा। स्टेप लेना है बोलने की तरफ, एंड देन फीडबैक लेना है। पहले हमने बोला, फीडबैक लिया, इंप्रूव किया, एंड देन धीरे धीरे हम बेटर होते गए। तो ये था हमारा आर्टिकुलेशन का टॉपिक। तो आई होप आपको सबको मजा आया होगा, एंड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो बाय बाय।